सिर्फ अल्फाजी मजम्मत मत करें, अपने ममालिक की अफवाज को भेजें और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसराइल को ये बर्बरियत करने का मौका जो है इसलिए मिला, अगर इस्लामिक ममालिक की जो तंजीम है उसने कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाई होती, कश्मीर के साथ खड़े होते, भारत का जब मुंह तोड़ा होता, तो आज इसराइल को जुर्रत ना होती कि वो उम्मत मुस्लिमा पर हाथ उठाता। बहनों को नहीं छोड़ा, सारी बच्चियों को बेवा कर दिया, लोगों को यतीम कर दिया। पाकिस्तान हो या और दूसरे इस्लामी ममालिक हो, वो बातें करने को तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अमलन कुछ नहीं कर रहे। इंशाल्लाह सर हम जाएंगे और हम अपने आप को बम बांध के उनके टैंकों के नीचे लेट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, मैं इस वक्त डेविस रोड शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूं। आलम इस्लाम मस्जिद अक्सा की पुकार पर लब्बैक कहे, फ़लस्तीन का दिफा मज़म्मती बयानात से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से होगा। इंसानी हकूक़ की तंजीमें मीडिया हक़ाइक़ को दुनिया के सामने लाते हुए इसराइल के मकरूह चेहरे को बेनकाब करे। तो बिल्कुल हम अपनी ड्यूटी पे पहुंच गए हैं और इस वक्त जो है इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो मुज़ाहरा किया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी तादाद में आलम इस्लाम के सपूत और मुसलमान जो हैं और शहरी जो है, लाहौर के शहरी ताजर हजरात, बड़े बिजनेसमैन, तमाम लोग यहाँ पे इस एहतजाज में शामिल हैं। और यहाँ पे जब मेरी नज़र पड़ी तो कुछ नाबीना जो है वो हजरात यहाँ पे मौजूद थे, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीर हुसैन नाम है जी मेरा। और आज हम प्रेस क्लब के सामने हाजिर हुए हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके ऊपर इसराइल बर्बरियत कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आज इसराइल को ये बर्बरियत करने का मौका जो है इसलिए मिला कि अगर उम्मत मुस्लिमा ने, अगर इस्लामिक ममालिक की जो तंजीम है उसने कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाई होती, कश्मीर के साथ खड़े होते, भारत का जब मुंह तोड़ा होता, भारत को नथ डाली होती, तो आज इसराइल को जुर्रत ना होती कि वो उम्मत मुस्लिमा पर हाथ उठाता। और इतनी बर्बरियत तो कभी किसी जंग में भी नहीं हुई। फतह खैबर हो, जंग बदर हो, ओहद हो, कोई भी जंग हो, ख़वातीन का लिहाज किया जाता है, बच्चों का लिहाज किया जाता है, अस्पतालों पे नहीं अटैक किया जाता है, बच्चों का लिहाज किया जाता है। लेकिन इन्होंने तो बच्चों का ख्याल नहीं किया, इन्होंने तो अस्पतालों का ख्याल नहीं किया, इन्होंने तो उनको नहीं छोड़ा जो दुआएं करते हैं, माओं को नहीं छोड़ा जो इबादत करती हैं, बहनों को नहीं छोड़ा, सारी बच्चियों को बेवा कर दिया, लोगों को यतीम कर दिया। अगर हमारी बसारत नहीं तो क्या हुआ, लेकिन इस फ़लस्तीन के लिए हमारे जिस्म का लहू का एक एक कतरा हाजिर है। बहुत माशाल्लाह जज्बात हैं आपके। मुझे ये बताएं कि क्या कहेंगे आलम इस्लाम जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे इस मौके के ऊपर कि इतनी बड़ी कुर्बानियाँ जो हैं इस वक्त मुसलमान भाई दे रहे हैं, इस मौके पे क्या कहेंगे आप? हम इस मौके पे यही कहेंगे कि देखिए, मजम्मत से कुछ नहीं होता। आपने एक आर्मी बना रखी है इस्लामी ममालिक के मिलकर, वो पहुँचे और पहुँच कर फ़लस्तीन की नाकाबंदी करे, फ़लस्तीन के साथ शाना बशाना खड़ा हो। क्योंकि किसी ने कहा था कि अगर जंग में बच जाएं तो गाजी, अगर मर जाएं तो शहीद। इबादत इधर भी है, इबादत उधर भी है, तो इससे बढ़कर इबादत कोई नहीं। तो लिहाजा अगर इबादत करनी है तो फ़लस्तीन के साथ शाना बशाना खड़े हों और सिर्फ अल्फाजी मजम्मत मत करें कोई भी, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, इराक़ है, ईरान है, लबनान है, कोई भी मुस्लिम ममालिक, सिर्फ अल्फाजी मजम्मत मत करें, अपने ममालिक की अफवाज को भेजें और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अच्छा जी, मुझे आप बताएं क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। शहबाज, कहाँ रहते हो आप? मैं लाहौर का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, जिस वक्त आपको पता लगा कि यहाँ पे मुजाहरा हो रहा है इसराइल के ख़िलाफ़, तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? क्योंकि आपका यहाँ पहुँचना इतना आसान तो नहीं है। बिल्कुल, हम लोगों ने सर खुद ही दोस्तों ने मिल के मैनेज किया और रिक्शे वगैरह करवा के हम लोग इधर आए हैं। और हमारा असल में मकसद यही है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, चाहे हमारा मुल्क पाकिस्तान हो या और दूसरे इस्लामी ममालिक हों। वो बातें करने को तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अमलन कुछ नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि हम लोग तो अमलन चले मैदान में नहीं आ सकते, हम ज़ुबान से जिहाद कर सकें
और फ़लस्तीन का साथ दे सकें। इंशाअल्लाह इसराइल गर्क होगा और ये हमारे ही मुसलमानों के हाथों, फ़लस्तीन के हाथों इंशाअल्लाह ताला गर्क होगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको कहा जाए कि आप फ़लस्तीन उन भाइयों के लिए जाना चाहते हैं तो जाएंगे आप? इंशाअल्लाह सर हम जाएंगे और हम अपने आप को बम बांध के उनके टैंकों के नीचे लेट जाएंगे और हम उनको उड़ा देंगे। हमें कोई मसला नहीं है। हम इंशाअल्लाह शहादत की मौत चाहते हैं। हमारे लिए इससे अच्छी मौत क्या हो सकती है। हमें एक बार आप मौका दें। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, एक बार हमें लेके जाएं और अगर हम अपने आप को बम बांध के इसराइल की कंट्री में दाखिल ना हो तो आप हमें जो चाहे सज़ा दीजिएगा। सजा दीजिएगा। नाज़रीन, इनके जज्बात जो हर मुसलमान के जज्बात हैं आजकल, वो इनके भी जज्बात हैं। वहाँ पे जो जुल्म व जबर इस वक्त चल रहा है ये सिर्फ मुसलमान ही जानते हैं। अल्लाह पाक फ़लस्तीनियों को आज़ादी दे और इन दुश्मनों से जो है इनका मुकाबला तो वो कर रहे हैं लेकिन इन दुश्मनों के सामने इनको डट के रहने की तौफीक भी अता फरमाए। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।